नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल साहिबगंज देवरिया। मैं जयप्रकाश यादव। आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी जीत हुई। आम पब्लिक का कहिए या याचिकाकर्ता का कहिए या उस जोगेंद्र यादव का, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को 25 मिनट तक हिलाने का काम किया और जज को मानना पड़ा कि जोगेंद्र यादव खुद को बहस कर सकते हैं वकील ना होते हुए भी, और उन्होंने जिंदा आदमी को कोर्ट में लेकर खड़ा कर दिया। जो जोगेंद्र यादव ने किया वो किसी ने नहीं किया। इसीलिए आज का जो दिन है वो 440 वोल्ट जो है झटका लगा है चुनाव आयोग और मोदी अमित शाह को। इसीलिए कहा गया है कि कभी भी अत्याचार उतना ही कीजिए जितना चल सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया है कि आधार कार्ड को आपको लेना होगा, प्रूफ के तौर पर अब आधार कार्ड को लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। और दूसरी बात यह है कि अब चुनाव आयोग को देना होगा कि कौन मृत है, और मृत है तो उसकी सार्वजनिक कीजिए। और सार्वजनिक के बाद चुनाव आयोग ने यह क्लियर किया कि जिनके 65 लाख जो वोट कटे हैं, एक विधानसभा में 1 से 1.5 लाख जो वोट कटा है, वो वोटर अब पुनः दोबारा वोट जोड़ने के लिए जो है फॉर्म भर सकते हैं और कंप्लेन कर सकते हैं कि जनाब हम जिंदा हैं और हमारा नाम दोबारा जोड़ा जाए। तो इसीलिए कहा गया है कि जिस तरह से देश में हाहाकार मचा हुआ है, वोट चोर गिरोह मोदी और अमित शाह जिन्होंने वोट चोरी करके देश के गद्दी पर बैठकर और कहता है कि हम देश के हितैषी हैं और देश के लोकप्रिय नेता हैं, ऐसा नहीं है। ये चोर प्रिय नेता है। और एक चोर जब देश के गद्दी पर बैठ जाए, फर्जी वोट चोरी करके वोट लेकर और चुनाव घोषणा करा ले कि हम जीत गए हैं और देश के कुर्सी पर बैठा हो, ऐसे लोगों से हम कतई आशा नहीं रख सकते हैं। जिस तरह से देश के कई राज्यों में इन्होंने क्या किया कि इसी तरह से हर विधानसभा में 1-1 लाख वोट बढ़ाकर और क्या किया कि सत्ता हासिल करने का काम किया। जो सत्ता आज के डेट में वह फर्जी है। ये अगर नरेंद्र मोदी गद्दी पर बैठा है, अमित शाह गद्दी पर बैठे हैं, तो वह बिल्कुल फर्जी हैं। और दोबारा जो है पार्लियामेंट भंग कराकर चुनाव में जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर अब करना चाहिए कि भाई पार्लियामेंट भंग करो और चुनाव में जाओ, क्योंकि फर्जी जीते हुए फर्जी प्रधानमंत्री अब इस कुर्सी पर नहीं रख सकते हैं। जो राज्य के चुनाव में कहते हैं कि फर्जी वोटर है और जब लोकसभा चुनाव आता है तो उसी वोट से जीत कर जाते हैं। ऐसे गद्दार, ऐसे देश बेचवा, ऐसे दंगाई फांसीवादी मोदी सरकार से कोई आशा नहीं रख सकता। इस सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और दोबारा चुनाव में जाना चाहिए। देश में अगर कोई नेता हुआ तो लालू यादव, जोगेंद्र यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, इन्होंने लड़ाई लड़के नाक को दम करके और चुनाव आयोग को देश छोड़कर भागने पे मजबूर किया है। जोगेंद्र यादव ने जिस तरह से याचिका दायर किया और खुद उन्होंने बहस किया, वकील ना होते हुए 25 मिनट उन्होंने बहस किया, और जिनको मृत घोषित किया था चुनाव आयोग, उस व्यक्ति को, जो वैशाली का व्यक्ति है, बिहार के वैशाली जिले के व्यक्ति है, जिनको जोगेंद्र यादव ने लेकर खड़ा कर दिया कोर्ट में और खड़ा करके बता दिया कि जनाब जिसको आप मृत घोषित आपका चुनाव आयोग किया है वह आदमी जिंदा है और ये सामने खड़ा है
जो जज ने यह दर्शाने का काम किया कि अगर नहीं भी लाते तो काम चलता। जोगेंद्र यादव ने कहा कि नहीं, जहाँ दलील हो वहाँ एकदम सामने साक्षात खड़ा रहना चाहिए, और ये आपके सामने मृत व्यक्ति जिंदा खड़ा है। ये देश में जब जिंदा मानव को मृत घोषित कर देंगे तो बाकी लोगों का क्या होगा।